आप सभी लोगों को अमन मैथ में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ में औसत पढ़ रहे हैं। औसत की आज 5वीं क्लास है। ज़्यादा समय न लेते सीधा हम क्वेश्चन पे आते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है कि तीन संख्याओं का औसत 156 है। सबसे बड़ी संख्या 180 है। यदि अन्य दो संख्याओं का अंतर 10 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो इसको कैसे लगाया जाएगा, तो इसको कैसे लगाएंगे। तो लगाना स्टार्ट करते हैं। तो लगाते हैं। जैसे कि यानी कि तीन संख्याओं का औसत 156 है तो 3 गुणे 156 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ गया 168 आ गया। अब उसका क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या 180 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी बराबर 468 लिखेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कह रहा है जिसमें कोई भी एक संख्या हम सबसे बड़ी मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम a को 180 मानेंगे तो 180 लिखेंगे बराबर b प्लस सी लिखेंगे बराबर 468 लिखेंगे। तो इधर घटाएंगे तो b प्लस सी बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 होगा 288 हो गया। a प्लस बी का मान 288 हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि यदि अन्य दो संख्याओं का अंतर 10 है तो यहाँ पर दो संख्या लिखेंगे तो a माइनस बी बराबर 10। यहाँ पर हम b माइनस सी बराबर 10 लिखेंगे। फिर इसका क्या करेंगे हम इसमें, अब इसका यहाँ पर क्या किया जाएगा तो हम करते हैं, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे तो हम लिखते हैं b प्लस सी बराबर 288। तो इसका क्या लिखेंगे, यहाँ पर b माइनस सी बराबर 10 लिखेंगे। अब इनको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाए c से c कट जाएगा तो यहाँ पर 2b बराबर 298 हो जाएगा। अब तो 20 को b बराबर हो जाएगा 49 हो जाएगा। अब आगे क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम b की जगह 49 रखेंगे। हमें c का मान निकालना है तो कैसे निकालते हैं, तो निकालते हैं यहाँ पर हम c का मान निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे b प्लस सी बराबर 288 जो कि हमारा b का मान 149 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 149 प्लस सी बराबर 288। अब 149 उधर भेजेंगे, यहाँ लिखेंगे c बराबर 9 होगा 3 होगा और 1 होगा 39 होगा। यहाँ पर गए सबसे छोटी संख्या कौन सी है, यहाँ पर देखेंगे सबसे छोटी संख्या 39 है, यही हमारा आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
जैसा कि यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, इसमें क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी का 20 पारियों का औसत रन 40.5 है, उनका न्यूनतम और अधिकतम रन 5 और 103 है, शेष पारियों का औसत क्या होगा। तो इसको कैसे लगाया जाएगा, तो इसको कैसे लगाएंगे। तो लगाना स्टार्ट करते हैं, लगाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, तो लिखते हैं यहाँ पर लिखेंगे पहले 20 पारियों का औसत रन 40.5 है, 20 गुणे 40 40.5 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 810 हो जाएगा। फिर उसका क्या कह रहा है, उसका न्यूनतम और अधिकतम, तो यहाँ पर न्यूनतम 3 है प्लस अधिकतम हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 106 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब आगे क्या करेंगे, अब इनको हम ऐड करेंगे, अब इनको हम घटाएंगे तो यहाँ पर घटाते हैं, यहाँ पर 8 10 में 2 आएंगे, 0 आएगा और 7 आएगा, 702 आ गया। अब क्या करेंगे आगे, अब औसत निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे 18 गुणे औसत बराबर 702 लिखेंगे। अब यहाँ पर 18 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो लिखेंगे औसत बराबर हमारा 39 आंसर आएगा। एवं फिर से क्वेश्चन बताते हैं, जैसे प्रश्न अब हम जैसे प्रश्न लिखा गया है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी का 20 पारियों का औसत रन 40.5 है, उनका न्यूनतम और अधिकतम रन 5 और 103 है, शेष पारियों का औसत रन क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर 40 गुणे 40.5 गुणे 20 करेंगे तो यहाँ पर होगा 810 होगा। फिर उसके बाद 5 प्लस 103 करेंगे तो 108 होगा। फिर जब इनको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर 700, जब इनको हम घटाएंगे तो 702 होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर हम 18 गुणे औसत बराबर 702 लिखेंगे, औसत बराबर होगा हमारा 39 हो गया, ये हमारा आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
जैसा कि अब प्रश्न लिखा गया है उसमें क्या होगा, सबसे पहले पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी के 50 पारियों का औसत रन 45 है, उसके द्वारा बनाए गए न्यूनतम और अधिकतम रन का अंतर 124 है, यदि शेष पारियों का औसत 42 है तो उनका अधिकतम रन क्या होगा। तो इसको कैसे लगाया जाएगा, तो इसको कैसे लगाएंगे। तो लगाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर 50 पारियों का औसत रन 45 है, तो सबसे पहले इसको करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 50 गुणे 45 इक्वल टू 2250 हो जाएगा। फिर इसका कह रहे हैं कि यदि शेष पारियों का औसत रन 42 है तो न्यूनतम और अधिकतम, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दो यहाँ पर निकल जाएंगे क्योंकि एक न्यूनतम होगा और एक अधिकतम होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 48 गुणे 42 करेंगे। अब 48 गुणे 42 करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 16 होगा। फिर अब आगे क्या करेंगे, अब यहाँ पर इनको हम घटाएंगे। घटाते हैं, यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 234 आया है। अब आगे क्या करेंगे, तो किसका मान है, तो यहाँ पर लिखेंगे a प्लस बी बराबर 234 आया है। अब यहाँ पर कह रहा है कि उनके द्वारा बनाए गए न्यूनतम अधिकतम रन का मान 124 है। तो यहाँ पर लिखेंगे a प्लस बी बराबर 234, जिसका a माइनस बी इक्वल टू 124 लिखेंगे। अब इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर प्लस हो गया, यहाँ पर प्लस हो गया, कट जाएगा। यहाँ पर 8 होगा, यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर 3 होगा और यहाँ 2b होगा, 2a होगा। जब 2 से काटेंगे तो यहाँ a बराबर हो जाएगा 2 तो 18, यहाँ पर 69 हो जाएगा। अब आगे क्या करेंगे, अब हमें b का मान निकालना है। तो पहले समीकरण रखेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या, a प्लस बी इक्वल टू 234। तो यहाँ पर a का मान 179 है, तो यहाँ पर रखेंगे 179 प्लस b बराबर 234। जिससे इधर भेजेंगे तो b बराबर हो जाएगा 5 हो जाएगा। जिसके बाद यहाँ पर 3 बचे, 12, 7, 5, 12, यही हमारा आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
जैसा कि आपका प्रश्न लिखा गया है तो सबसे पहले पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है 50 संख्याओं का औसत 50 है। बाद में पता चला कि गणना करते समय एक संख्या 100 को 50 पढ़ा जाता है, सही औसत क्या होगा? तो इसको कैसे लगाया जाएगा, इसको कैसे लगाएंगे? तो लगाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर 50 संख्याओं को का औसत 50 है, 50 गुणे 50 करेंगे तो यहाँ पर 2500 होगा। तो इसको क्या कह रहा है? बाद में पता चला कि गणना करते समय एक संख्या 100 को 50 पढ़ा जाता है, 100 को 50 पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 50 के आगे डबल जीरो हो जाएंगे। अब इनको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर 0 होगा, 0 होगा, 5 होगा और यहाँ 7 होगा। अब यहाँ पर ऐड करेंगे तो यहाँ पर 150 हो जाएगा। पूरे औसत लिखेंगे क्योंकि हमें एवरेज निकालना है, बराबर। अब यहाँ पर क्या करेंगे? 0 से 0 काट देंगे, 15 से 75 को काटेंगे, 50 बार जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? औसत बराबर 50 लिखिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज और देखना है कि यहाँ पर 100 को 50 पढ़ा जाता है। तो अगर यहाँ पर देखेंगे कि 100 50 जो है, यहाँ 100 जो है 50 बार 50 जो है 50 बार आए हैं, तो एक एक के यहाँ पर एक एक जोड़ेंगे तभी तो 50 होंगे। तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो यहाँ पर 51 होगा। यही हमारा आंसर। फिर से क्वेश्चन होता है, जैसे प्रश्न लिखा है 50 संख्याओं का औसत 50 है। बाद में पता चला कि गणना करते समय एक संख्या 100 को 50 पढ़ा जाता है, तो सही औसत क्या होगा? तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 50 गुणे 50 करेंगे बराबर 2500 हो जाएगा। फिर उसके बाद 100 गुणे 50 करेंगे 50,000 5000 हो जाएगा। फिर इनको हम ऐड करेंगे तो 150 गुणे औसत लिखेंगे बराबर 7500 हो जाएगा। जब इसको हम काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 50 आएगा। फिर औसत बराबर 50 + 1 करेंगे क्योंकि यहाँ पर 100 है तो हम यहाँ पर एक एक के जो है 50 बार करेंगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक ऐड कर देंगे तो यहाँ 51 होगा। ये हमारा आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन की जैसा कि यहाँ पर प्रश्न लिखा गया है इसमें क्या होगा? सबसे पहले पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कि 30 संख्याओं का औसत 40 है, 40 है। गणना करते समय पता चला कि एक संख्या 30 को 15 पढ़ा जाता है, तो सही औसत क्या होगा? तो इसको कैसे लगाया जाएगा? तो लगाना स्टार्ट करते हैं।
तो लगाते हैं यहाँ पर लिखेंगे 30 गुणे 40 करेंगे 1200 होगा। फिर उसके बाद क्या है, 30 को 15 पढ़ा जाता है तो 30 गुणे 15 करेंगे। यहाँ पर ऐसे ऐसे भी किया जा सकता है, 15 को 30 पढ़ा जाता है तो यहाँ पर हो जाएगा 15 45। चार हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इनको घटाएंगे, यहाँ पर होगा 15 होगा, यहाँ पर जब घटाएंगे 0 होगा, 5 होगा और 12 में 4 गए 8 होगा। फिर इसके बाद यहाँ पर काटेंगे, यहाँ पर होगा औसत बराबर हो जाएगा 56.6 हो जाएगा। ये हमारा आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा कि यहाँ पर प्रश्न लिखा गया, इसमें क्या होगा। सबसे पहले पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है 60 संख्याओं का औसत 69 है। एक संख्या 60 को 15 पढ़ा जाता है तो सही औसत क्या होगा। तो इसको कैसे लगाया जाएगा, तो इसको कैसे लगाएंगे। तो इसको कैसे लगाया जाएगा, तो लगाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे यहाँ पर 60 को 69 पढ़ा जाता है, जिसका 60 को 15 पढ़ा जाता है और इनके बीच का 60 और 15 के बीच का अंतर कितना है, 45 का है। ठीक है, तो इसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे 45/7 करेंगे, 15 तो 45, 15 चक्को 60। तो यहाँ पर लिखेंगे दशमलव गिराएंगे 4 पंचे 20। .8 आएगा ये हमारा आंसर। यहाँ पर आएगा 7.5। ये हमारा। एक बार फिर से क्वेश्चन बता दें। जैसे क्वेश्चन लिखा है कि 60 संख्याओं का औसत 69 है,
एक संख्या 60 को 15 पढ़ा जाता है, तो सही औसत क्या होगा? तो यहाँ पर 60 को 69 लिखा गया है, फिर 60 को 15 लिखा गया, इनके बीच का अंतर है 45 में 45/60 किया गया है, 3/4 आया है। जब 3/4 को काटा गया है तो यहाँ पर 0.75 आया है। यही हमारा आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा कि यहाँ पर प्रश्न लिखा गया है, इसमें क्या होगा? सबसे पहले पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है 60 संख्याओं का औसत 68.75 है। एक संख्या 60 को 75 पढ़ा जाता है, तो सही औसत क्या होगा? तो उसको कैसे लगाया जाएगा? तो लगाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे क्या? यहाँ पर 60 को 68.75 पढ़ा जाता है, फिर इसका क्या है? 60 को 75 पढ़ा जाता है। अब इनके बीच का अंतर कितने का है? 15 का है। तो यहाँ पर लिखेंगे 15/60 लिखेंगे। 15 चक्को 60 होता है। यहाँ पर होगा 0.25 होगा। यही हमारा आंसर। एक बार फिर से क्वेश्चन बताते हैं। जैसा प्रश्न लिखा है कि 60 संख्याओं का औसत 68.75 है। 75 है। एक संख्या 60 है, तो एक संख्या 60 को 75 पढ़ा जाता है, तो सही औसत क्या होगा? तो यहाँ पर लिखेंगे 60 को 68.75 पढ़ा जाता है, लिखा है। फिर उसके बाद 60 को 75 पढ़ा जाता है, फिर इनके बीच का अंतर देखेंगे। 15 का 15/60 लिखेंगे, 1/4 आएगा। जब 4 को 1 काटेंगे तो यहाँ पर 0.25 आ जाएगा। ये हमारा आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन।
जैसा कि यहाँ पर प्रश्न लिखा है, इसमें क्या होगा, यहाँ पर लिखा है 80 संख्याओं का औसत 80 है। 80 है, गणना करने के बाद पता चलता है कि एक संख्या 80 को 105 पढ़ा जाता है, तो सही औसत क्या होगा। तो इसको कैसे लगाया जाएगा, तो लगाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 80 को 80 पढ़ा जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखें 80 को 105 पढ़ा जाता है, 80 को 105 पढ़ा जाता है। अब इनके बीच का अंतर कितने का है, 25 का है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 25/80 लिखेंगे, 5 बार जाएगा, 16 बार जाएगा। तो यहाँ पर 5/16 आ गया है। अब इसको हम काटेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.31 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या कहेगा कि सही औसत क्या होगा। तो आगे अब इसके क्या किया जाएगा, तो इसके आगे हम करेंगे 80 को 80 माइनस 0.31 को घटाएंगे। तो यहाँ पर हम घटाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 79.96 हो जाएगा। यही हमारा आंसर। एक बार फिर से क्वेश्चन बताते हैं। जैसा प्रश्न लिखा है कि 80 संख्याओं का औसत 80 है। गणना के बाद पता चलता है कि एक संख्या 80 को 105 पढ़ा जाता है, सही औसत क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 80 को 80 पढ़ा जाता है, फिर 80 को 105 पढ़ा जाता है, तो इसमें कितना अधिक है, मतलब कि 80 में 105 कितना अधिक है, तो 25 अधिक है। फिर हम 25/80 लिखेंगे, फिर काटेंगे 5/16 होगा। जब इसको 5/16 को काटेंगे तो 0.31 आ जाएगा। फिर इसका 80 माइनस 0.31 को घटाएंगे तो 79.69 आ जाएगा। यही हमारा आंसर। आज के लिए बस इतना ही है। आप लोगों को क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। धन्यवाद।